आनंद साहू जी एंड आम आदमी पार्टी। बोलिए आनंद जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मुझे जो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का लगातार इतना एक के बाद एक फेल्यूर हो गया और देश की राजधानी दिल्ली मुझे लगता है एक बैकवर्ड स्टेट बन के रह गया। उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा दिल्ली की जो जनता है उसको भुगतना पड़ा। गटर की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा लोगों को, चाहे वो जितने भी माइग्रेटेड वर्कर हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, सभी लोगों को हवाई दिखाते रहे, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट के नाम पे कोई उनको कुछ भी नहीं मिला। और नतीजा क्या हुआ, हर तरह से दिल्ली की जनता जो है उसको भुगतना पड़ा। चाहे वो पॉल्यूशन को लीजिए, चाहे डेवलपमेंट का जितने भी एजेंडा है उसको लीजिए, रोजगार को लीजिए, चारों तरफ से चित केजरीवाल केवल अपना चेहरा चमकाते रहा। केजरीवाल नहीं, इसीलिए हारा, बिल्कुल इसीलिए आम आदमी पार्टी हारी है, बिल्कुल इसलिए केजरीवाल जी हारे हैं। डेफिनेटली उसका केजरीवाल वाज अ सेंसेशन। केजरीवाल ने तो ये भावना दी थी कि मैं तो आपका नेता हूं जी, इधर भी गलत उधर भी गलत, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो इन सबको लाइन में लगा दूंगा, और वो खुद ही लाइन पे लग गए। डेफिनेटली अगर वो अच्छा काम करते आ रहा हूं डांडा साहब से, मुझे लगता है देश की राजनीति की धुरी बदल सकती थी, लेकिन वो तो खुद ही बदल की बुरी हालत का जिम्मेदार अगर कोई होगा, अपना चेहरा, अपना मकान, अपना दुकान, कहने का मतलब सब कुछ अपना, और दिल्ली को रसातल में ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल ने। उसका नतीजा पूरी पार्टी को भुगतनी पड़ी, जेल जाने के नौबत आए, भ्रष्टाचार का पूरा आलम रहा, और लगातार इन लोगों को केवल आपको लगता है केजरीवाल बाउंस बैक करेंगे? डांडा जी कह रहे बाउंस बैक। मुझे कोई उम्मीद नहीं। अपनी तुलना वो वाजपेयी जी से कर रहे हैं। भाई आदरणीय जितने भी उनके नेता हैं उनको मुबारक देता हूं। अगर इसी तरह से आकंठ उनका बहुत ज़्यादा ईगो और घमंड है तो वो रसातल में चले जाएंगे। एक बार मैंने किसी पार्टी के लिए कहा था इसी तरह से, आपको ध्यान होगा जी, शिवसेना के नेताओं को बोला था कि पूरी पार्टी रसातल में चली जाएगी। वही हुआ। जिस तरह से घमंड में चूर थे ये लोग, इतने घमंड में चूर रहे। आप घमंड में चूर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आपका घमंड चूर चूर हो गया है क्या अभी? जिनको दिल्ली जहां से आप बने दूसरा जन्म उसने ही आपको धराशायी कर दिया। ये भी एक अजय आ रहा हूं डांडा साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा, समथिंग हैज गॉन ड्रास्टिकली रॉन्ग, सिर्फ आपके रहे नहीं, पूरे अलायंस के। लेकिन आम आदमी पार्टी पर से बीजेपी तो कह रही है इट्स ओवर, गेम ओवर। ऐश्वर्या जी, बीजेपी तो पता नहीं कितनी बार हमारी समाप्ति की घोषणा कर चुकी है। कभी अमित शाह जी संसद में खड़े होकर सुपारी जितनी पार्टी बताते हैं, फिर उन्हीं के हलक में ये अटक जाती है, फिर ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। मैं भाषा की मर्यादा रखता हूं ऐश्वर्या जी, वरना मैं भी ये सलाह देता, क्योंकि आपको कंबल कुटाई शब्दावली बहुत पसंद है। अरे मुझे पसंद नहीं है। सलाह देता कि आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं आपसे। प्लीज डोंट स्टिक टू द पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं बिल्कुल उसी में कह रहा हूं कि 2015 और 20 में 2 बार मोदी जी हारे थे। तो अगर विधानसभा, लेकिन जनरल इलेक्शन जीते थे। देखिए विधानसभा में हारे थे, जनरल इलेक्शन जीते थे। आप जनरल इलेक्शन कभी जीते ही नहीं, इसलिए मैं आपको उसमें गिन ही नहीं रहा। दिल्ली के आप लोकसभा चुनाव में आप कभी जीते ही नहीं, विधानसभा आपके पास रहती थी, और उसमें भी आप इस बार धराशायी हो गए। दिल्ली तो उसमें तो आप हार ही रहे थे ना, लोकसभा में तो हार ही रहे थे आप। एक हार से मैं ये कह रहा हूं, तो आप कहते थे कि दिल्ली की लड़ाई अलग है, हम तो दिल्ली की पार्टी हैं। भाई मैं कह रहा हूं दिल्ली के चुनाव में एक हार से आप ये तय कर दें कि पार्टी खत्म हो गई, जबकि 5 राज्यों के अंदर हमारे विधायक हैं। अजय आलोक जी इज राइट, वो कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा। आप मेरी वापसी कैसे डिसाइड कर सकते हो? वो कह रहे हैं भाई मैं आऊंगा वापस, आप थोड़ी डिसाइड करोगे। वापस आएंगे। आप तो चाहते ही नहीं थे कि मैं पार्टी बनाऊं। ऐश्वर्या जी 10 सेकंड और लूंगा, 30 सेकंड लीजिए, फिर अजय जी जवाब दे रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए हम बाउंस बैक होके वापस आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं किया है। हाँ, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलेंगे दिल्ली के अंदर, इसकी कवायद शुरू हो गई है। इसका मतलब कुछ तो हमने काम किए हैं ना, जिन पे इनको अपना नाम रखने की जरूरत पड़ रही है, जिन पे इनको अपना नाम करवाने की जरूरत पड़ रही है। तो दिल्ली में हमने खूब काम किए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरह एक बार सरकार आने के बाद 26 साल अजय जी वाले हैं। वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूं वापस, पार्टी की तरह 3 और 8 सीटें नहीं आने। वो कह रहे भाई अरविंद केजरीवाल विल बी बैक। अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, आप दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हो अभी तक, और वो इसको यूज कर रहे हैं। वो देखो मोदी जी आ रहे हैं, वो चुनेंगे, हम तो तैयार हैं और हम फाइट करेंगे। वो कह रहे हैं हम बाउंस बैक करेंगे। अजय आलोक, अरे आतिशी भी आज आतिशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा ही कुछ कह रही थी
अनुराग जी, मृत्यु तो 8 तारीख को हुई है ना। अरे 13 दिन तो श्राद्ध बनाइए आराम से। 21 तारीख के बाद बोलिएगा, अभी 13 दिन शोक तो बना लीजिए। शोक भी नहीं मना रहे हैं आप लोग ढंग से, है ना। अभी शोक मनाइए, अभी आप लोग शोक समय में। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका मृत्यु समान होता नहीं लगा होगा। रहा हूं नमक। हमारे लिए ये एक जिम्मेदारी है। अब एक मिनट मैं बात खत्म कर लेता हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप कीजिए। आप अपनी विपक्ष की भूमिका पूरे अच्छे से निभाइए, कोई नहीं मना कर रहा है। दूसरी बात, रत्नाकर जी कह रहे थे 27 साल बाद हम सत्ता में आए। आप नहीं आए हैं, आप नहीं आएंगे सत्ता में। आपको भी वापस सत्ता में आने में 37 साल अभी और लगेंगे, क्योंकि 37 साल तक जब विकसित भारत बन जाएगा 2047 में, तो आज की तारीख में 2025, 14 से 37 साल जोड़िए, 2051 होते हैं। 51 में आप खड़े होकर लड़ने लायक बनिएगा। तो तब तक कोशिश में लगी रही है। आपकी आयु बहुत लंबी है, आपको ज्योतिष ने बताया है। मेरा पूरा विश्वास है कि 51 में आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी अब खड़ी हो रही है। क्योंकि आपके जो नेतृत्व के हैं उसके कर्म खराब है। जो श्रीमान चिर युवा राहुल गांधी जी हैं ना, उनके कर्म खराब है। जब तक वो रहेंगे चिर युवा, तब तक कांग्रेस पार्टी का कोई भला नहीं होने जा रहा है। सच्चाई आप भी जानते हैं, मानिएगा नहीं, मुझसे बहस कीजिएगा तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आज की तारीख में सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडर एक परसेप्शन होता है, और ये परसेप्शन मोदी जी का देश के जनता में जा चुका है। आज से नहीं गया हुआ है, 2002 से गया हुआ है। आप याद कीजिए, किसी भी मुख्यमंत्री को 2002 में मोदी जी मुख्यमंत्री बने, 7 का चुनाव जीता, 12 का जीता, लगातार जीता। गुजरात की जो सूरत उन्होंने बदली, तो उससे देश की जनता में मोदी जी का एक परसेप्शन जा चुका है। और अब पिछले 10 साल से एज अ प्रधानमंत्री देश को जिस ऊंचाइयों पर ले गए हैं, तो मोदी जी का एक परसेप्शन बिल्टअप हो चुका है। उसको मैच करना किसी राहुल टाहुल के बस की बात नहीं है, ना ही अरविंद केजरीवाल के। तो ये परसेप्शन बिल्डिंग है, पूरी राजनीति परसेप्शन का खेल है। और परसेप्शन के खेल में कांग्रेस से बड़ी देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी पार्टी कोई नहीं है। आज गौरव गोगोई से मैंने कुछ सवाल पूछे हैं, आप भी बोलिएगा कि जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस मुद्दे को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आज के बाद से मुख्यमंत्री, जहाँ तक रही बात, प्रधानमंत्री लौट के आ रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगी, मुख्यमंत्री भी सामने आ जाएगा दिल्ली को, एक सशक्त मुख्यमंत्री मिलेगा जो लगातार दिल्ली के लिए काम करेगा। ये प्रधानमंत्री का वादा है कि वो खुद समय देंगे दिल्ली के राज्य में, क्योंकि ओके त्रिपाठी जी, चलिए 30 सेकंड त्रिपाठी जी। अजय आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे 13 दिन का श्राद्ध नहीं होता है, ये श्राद्ध 10वें के बाद समाप्त हो जाता है। आप मेरे ख्याल से मिथिला के साइड के हैं, तो आपको बेहतर जानना चाहिए। सनातनी भी हैं, तो आपको 13वीं मनाइए ना भाई। नहीं, मुझे 13वीं अलग चीज होती है। देखिए, ये 13वीं और श्राद्ध पे डिस्कशन अलग कर लेंगे, कि 13वीं और श्राद्ध पे डिस्कशन किसी और दिन कर लेंगे। नहीं, 13वीं और श्राद्ध पे डिस्कशन किसी और दिन कर लेंगे। कीप एवरीवन ऑन एयर। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल कैन ही बाउंस बैक? और आपका धन्यवाद कि आपने 10 साल बाद मान तो लिया। इसका मतलब आपके लाइन में नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई नेता नहीं है। 51 बोला है उन्होंने, आप सही सुन नहीं रहे, लेकिन उसमें बहस हो सकती है कि बीजेपी की लीडरशिप कौन। लेकिन अभी बड़ा सवाल है कि विपक्ष में कौन, हु इज इन द ऑपोजिशन। और ये बात सही है कि आनंद साहू ने मुझे शिवसेना के लिए बोला था, और अभी आम आदमी पार्टी का हो गया। लेकिन अनुराग ढांडा जी, मत कीजिएगा कंबल कुटाई, मजाक में जो लड़के करते। लेकिन ये पूछ रहा हूं, ये तो बता दीजिए कि घर बनाने का आइडिया किस महान नेता का था, या किस महान आदमी का था, किस महान एडवाइजर का था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।